तो दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम पे। यह संगम गाणगापुर मंदिर से 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह संगम अमरजा और भीमा नदी के संगम से बना हुआ यह संगम है। यह संगम छोटी सी अमरजा नदी और भीमा नदी से आकर मिलती है। यहाँ पर छोटी सी अमरजा नदी भीमा नदी से आकर मिलती है, इसीलिए इसको संगम कहा जाता है। इसी स्थान पर भगवान श्री नृसिंह सरस्वती ने अपने जीवन के 23 साल बिताए थे। यहीं पर आराधना तपश्चर्या भगवान ने की थी और अपने भक्तों का उद्धार भी यहीं से भगवान श्री नृसिंह सरस्वती ने किया था। और यही श्री भगवान नृसिंह सरस्वती नहाया भी करते थे। इसी वजह से लाखों भाविक यहाँ डुबकी लगाने के बाद ही भगवान श्री दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पे आई ले रही है दीपदान, जो कि हमें पानी में छोड़ना है। चलो तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, फिलहाल तब तक आई पीछे से आ जाएगी। यह कहा जाता है कि जो भी इस संगम तट पर आके नहाता है या हाथ पांव धोता है, उसके सभी रोग ईड़ा पीड़ा सब नष्ट हो जाती है। यहाँ पे हम दीप जला रहे हैं और मंत्र पढ़कर दीप दान करने वाले हैं। अब हम नहाना तो है नहीं, सिर्फ हाथ पांव धो के संगम को प्रणाम करके बाहर निकल जाऊंगा मैं अभी। इसी संगम के ऊपर एक बड़ा सा भवन बना हुआ है और उसी भवन के बीच में एक औदुंबर का पेड़ है। कुछ साल पहले भीमा नदी में आई भयंकर बाढ़ की वजह से औदुंबर का जो ये पेड़ है ये पानी में बह गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापिस अपने आप नया औदुंबर का पेड़ उग आया और आज भी इसी औदुंबर पेड़ की पूजा की जाती है। तो दोस्तों गाणगापुर को गुरुदत्त भगवान के भक्तों की काशी माना जाता है। भगवान का भक्त अपने जीवन काल में एक बार तो भी गाणगापुर अवश्य आता है। ये देख लो, मैं पानी से बाहर आ चुका हूँ। तो बाहर आ चुका हूँ दोस्तों मैं, और अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ। सभी लोग नीचे फोटो सेशन कर रहे हैं। मैं ऊपर आके बैठा हूँ यहाँ पे आराम के साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेरे पैर दर्द कर रहा है, लेफ्ट वाला गाड़ी चला के, मतलब क्लच दबा के, और मूज भी आई थी बीच में उसी पैर में, क्योंकि तकरीबन 12:30 से मैं ट्रैफिक में था, 12:30 से 1:30 बजे तक। और 1:30 बजे के बाद ट्रैफिक खुला और 2-2:15 बजे हम यहाँ पे आए। और त्रिवेणी संगम से अब हम सीधा मंदिर जाएंगे दर्शन करने, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो चलते, ये कब आएंगे पता नहीं, तब तक यहीं पे बैठता हूँ। तो दोस्तों यही है वो भवन और यही है औदुंबर का पेड़। इसी भवन में साल के 12 महीने 24 घंटे गुरु चरित्र का पारायण चलता है और यह पाठ यहाँ आने वाले भक्त करते हैं। कहा जाता है इस औदुंबर के पेड़ में स्वयं भगवान श्री नृसिंह सरस्वती यानी दत्तात्रेय का वास है, इसीलिए यहाँ बैठकर भक्त गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। जिस किसी भक्त को गुरु चरित्र का पाठ करना होता है वह यहाँ आके किसी भी वक्त यहाँ पर गुरु चरित्र का पाठ कर सकता है। उसको किसी भी वक्त या दिन का कोई भी बंधन नहीं है। हम जब घर पर गुरु चरित्र का पाठ करते हैं तो बहुत सारी नियमों का और तिथि और वार का सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और तब जाके अपना वो पाठ पूरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बंधन नहीं है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान का वास है और इसी वजह से भगवान की छत्र छाया में भक्तगण आके यहाँ पर गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। इसी संगम तट पर श्री भगवान नृसिंह सरस्वती यानी भगवान दत्तात्रेय का एक मंदिर बना हुआ है। इसी स्थान पर भगवान श्री नृसिंह सरस्वती अपनी देव पूजा नित्य क्रम किया करते थे और यहीं पर रहा करते थे। इसी स्थान पर रहते हुए भगवान श्री नृसिंह सरस्वती ने अपने 23 वर्षों का कालावधि में अपने कई भक्तों को कष्ट और रोग दूर किए हैं। पुरातन काल में एक कुष्ठ रोगी को कोढ़
दूर करने के लिए श्री नृसिंह सरस्वती ने एक लकड़ी पर अपने कमंडलू से जड़ छिड़ककर इस औदुंबर पेड़ की उत्पत्ति की थी। मंदिर के आसपास आपको हर भाषा की गुरुचरित्र की पुस्तकें मिलती है, जिसे खरीदकर आप यहाँ बैठकर पाठ कर सकते हो। आप जिस भाषा में पाठ करना चाहो उस भाषा में बैठकर आप गुरुचरित्र का यहाँ बैठकर पाठ कर सकते हो। और अब हम आए हैं भस्म के पहाड़ के यहाँ, जहाँ पर पौराणिक काल में भगवान परशुराम ने जगत के कल्याण के लिए और राक्षसों के संहार के लिए सैकड़ों वर्ष तपश्चर्या की थी। और इसी तपश्चर्या की अग्नि की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है ये भस्म की तरह हो चुकी है। यहाँ पर भगवान परशुराम का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ से भक्त खोद कर यहाँ की मिट्टी यानी यहाँ का भस्म अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों पार्किंग में आ चुका हूँ। आप घाट से सीधा जाएंगे मंदिर की ओर, और मंदिर के यहाँ कहीं तो जो जहाँ पर भी पार्किंग मिलेगी बहुत धूप लग रही है दोस्तों, इतनी की पूछो मत। वहाँ पे एसी लगा देता हूँ पहले में, तो वहाँ पे जाके जहाँ जगह मिलेगी वहाँ गाड़ी लगा देंगे और मंदिर का दर्शन कर लेंगे। और 3 बज चुके हैं दोस्तों, बहुत भूख लगी, इतना भूख लगा है ना, हद से बाहर भूख लगा है। तो कुछ खाना पीना होगा तो वो देख लेंगे। अगर मंदिर का जो होता है भोजनालय वहाँ पे अगर मिला, जो भगवान का प्रसाद होता है वो मिला तो अच्छा होगा, वरना बाहर कहीं कुछ तो खा लूँगा और मंदिर भी दिखा दूंगा आपको। बहुत मतलब यह जो आपको दिखा है ये एक भव्य हनुमान जी की मूर्ति है और इसी के आगे श्री स्वामी समर्थ का एक भव्य मंदिर है। अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज की मूर्ति भी इसी मंदिर में स्थापित है। अक्कलकोट और गाणगापुर का अंतर लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और अक्कलकोट और गाणगापुर का काफी पुराना संबंध है, जो अक्कलकोट के वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट में समझाऊं, नृसिंह सरस्वती के बाद जो तीसरे अवतार थे वो श्री स्वामी समर्थ थे। मंदिर के रास्ते में आपको फूल माला और प्रसाद की कई सारे दुकानें नजर आती हैं और यहाँ से तुरंत ही हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यह मंदिर 4 मंजिला ऊंचा है और सुंदर गोपुरमों से बना हुआ है। भगवान दत्तात्रेय के इस मंदिर को निर्गुण मठ के नाम से भी जाना जाता है। उरली तुझी नाम गाथा, वंदितो दत्त गुरुनाथा, वंदितो दत्त गुरुनाथा। यह है दोस्तों मंदिर का मंडप परिसर। यहाँ पर भक्त दर्शन करने के बाद कुछ देर बैठते हैं और श्री दत्त गुरु का नामस्मरण करते हैं। यह है मंदिर का मूल गर्भगृह, जहाँ श्री दत्तात्रेय अवतार भगवान श्री नृसिंह सरस्वती के चरण पादुका रखी गई है। इन चरण पादुका को एक 3 बाय 4 फीट के छोटे से गर्भगृह में रखा गया है, जिनके दर्शन एक 6 इंच के छोटे सी खिड़की से किए जाते हैं। इन पादुओं को पुजारी के सिवा कोई नहीं छू सकता। भगवान श्री नृसिंह सरस्वती 23 वर्ष तक गाणगापुर में स्थित थे और गाणगापुर में रहने के बाद जब वो यहाँ से श्री शैलम के जंगल की ओर रवाना हुए, मतलब कर्दली वन की ओर जब वो रवाना हो रहे थे, तब ऐसा कहा जाता है तब भक्तों ने उनको रोका और उनको कहा कि आप मत जाओ। तो भक्तों के लिए भगवान श्री नृसिंह सरस्वती अपनी चरण पादुका यहाँ रखकर चले गए और जाते हुए भक्तों से कहा, भले ही मैं कर्दली वन जा रहा हूँ, पर मैं अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। और आज भी लगभग 600 वर्ष भगवान की चरण पादुका यहाँ पर स्थापित है और उन्हीं चरण पादुओं के सभी भक्त दर्शन करते हैं और यहीं से भक्तों की रक्षा श्री नृसिंह सरस्वती मतलब अपने दत्त भगवान करते हैं।
दोस्तों मंदिर के बीचों बीच यह एक सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष है, जिसे अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान ने अपनी चरण पादुका रखी थी और यहाँ से शेलम वन की ओर वो रवाना हो गए थे। आगे फिर भक्तों ने यहाँ मंदिर स्थापित किया और उसी के अंदर यह चरण पादुका स्थापन की और इसी की हम दर्शन और पूजा करते हैं। श्री दत्त गुरु भगवान श्री नृसिंह सरस्वती 23 वर्षों तक गाणगापुर में रहे थे। गाणगापुर में उनका 23 वर्ष तक वास था और वो जब तक यहाँ गाणगापुर में थे तब तक वो रोजाना 5 घरों में से भिक्षा मांगकर अपना अन्न ग्रहण और अपना उदर निर्वाह करते थे। और आज भी 600 वर्ष बाद भी उसी परंपराओं को निभाते हुए आने वाले भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे ही कहते हैं मधोगिरी का प्रसाद। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये हो रही है श्री दत्त भगवान यानी श्री नृसिंह सरस्वती भगवान की पालकी की तैयारी। यहाँ इस रथ पर भगवान को विराजमान किया जाएगा और पूरे गांव का मतलब पूरे गाणगापुर का चक्कर लगा के वापिस लाया जाएगा। ऐसे समझ लो भगवान का घूमने का टाइम हुआ है और ये हर शाम को यहाँ पे किया जाता है। और अब हम आए हैं श्री शनेश्वर मंदिर के यहाँ। निर्गुण मठ के यहाँ से पैदल चलते हुए 10 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हो। और यहाँ पे श्री पंचमुखी गणपति मंदिर और श्री शनि मंदिर वैसे ही कलेश्वर भगवान की मंदिरें यहाँ पे स्थित है। दसरे के दिन यहाँ सीमा उल्लंघन किया जाता है। यहीं पर दोस्तों मंदिर ट्रस्ट का श्री दत्त भक्त निवास भी बना हुआ है, जहाँ आपको कम से कम रेट में अच्छे रूम मिलते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ रुकने वाले भक्तों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों अभी हम दर्शन करके निकल पड़े गाणगापुर से वापस अक्कलकोट की ओर जाने के लिए। गाणगापुर गांव कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि कर्नाटक में है। बाजू में दोस्तों सनसेट हो रहा है, देख लो प्यारा सा मस्त सा सनसेट हो रहा है रास्ते के उस बाजू दोस्तों, देख सकते हो आप। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यही तक रखते हैं हम। आपको ये वीडियो कैसा लगा और दर्शन कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लव यू। मामा दे बस थोडं बस दे थोडं बस कशी काय देऊ आता, बस कशी काय देऊ आता तुम्हाला मी वाचला खड्डा तिकडे मस्त होतं.